हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम शिवराज लम्साले और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों को एक वीडियो लेकर आया हूँ स्टैमरिंग के रिलेटेड वीडियो। इसमें सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो स्टैमर लोग हैं इनको सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग पर काम करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को ज़्यादातर हमने सीखा जो बेली ब्रीथिंग और कोस्टल ब्रीथिंग है, ये दोनों का अभ्यास हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सुबह शाम 10-15 मिनट सुबह और शाम को भी 10 या 15 मिनट तक हमें ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की बहुत ही आवश्यकता है। और इसके बाद हम स्टैमर को कंट्रोल करने के लिए दूसरा अभ्यास है, इसको स्लो स्पीकिंग हैबिट्स। एक हैबिट है जिसको आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको अपनी स्पीड को स्लो करने का अभ्यास, चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे आप फैमिली लोगों से बातें करो, चाहे आप स्टॉटर लोगों से बातें करो, चाहे आप स्ट्रेंजर से जाकर बातें करो, चाहे आप फ़ोन कॉल में बातें करो, वह सब में आपको स्पीड को स्लो करते हुए बोलने की आवश्यकता है। तो ये हुआ दूसरा। तो थर्ड में जो है इसको हम प्रोलंगेशन टेक्निक बोलते हैं। इसको हमें जो अगर किसी वर्ड में ज़्यादा ही ब्लॉकेज का इशू है तो हमको क्या करना चाहिए कि उस वर्ड का पहला इनिशियल लेटर को लंबा खींच कर बोलना चाहिए। अगर हमने उसको खींच कर लंबा कर बोला तो हमारा ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये जो 3 टेक्निक है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबको हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोशलाइज करने की आवश्यकता है। हम अगर ज़्यादा ही सोशलाइज हुए तो हमें बोलने में आसानी होगी। इसे एक्सपोजर बोलते हैं। एक्सपोजर का मतलब हमें जिस चीज़ पर हमको डर लगता है उस चीज़ को बार बार करते रहने की आवश्यकता है। अगर हमने अवॉइड किया, अगर हमने अपने स्टैमर के डर के कारण बोलना ही छोड़ दिया, बहुत ही थोड़े दोस्त हो और हम बाहर भी थोड़ा ही जाते हो तो ऐसा करने से हमारा स्टैमरिंग और ही बढ़ सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने फियर को फेस करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रोज़ अपने फियर पर काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपने स्टैमरिंग को हटाने के लिए अभ्यास और इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। और इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज में होता है। सो मेडिटेशन आप हम सब जो स्टैमर लोग हैं उन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये क्या काम करता है, ये हमारे माइंड को शांत रखने में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है विपस्सना मेडिटेशन, जो आप सभी आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हमें आती जाती सांस पर ध्यान को लाना है। हमारा ध्यान बार बार जा सकता है, लेकिन हमें अभ्यास के द्वारा, संयम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा बार बार हमारे ध्यान को खींचकर हमारी आती जाती श्वास में ध्यान को एकाग्रचित्त करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। एक ही बार में ज़्यादा टाइम हमें करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमें शुरू में थोड़ी समय के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए। फिर उसको बढ़ाकर 8-10 मिनट करें, फिर 10-15 मिनट करें, फिर उसे आधे घंटे तक हम आसानी से कोई भी मेडिटेशन आसानी से कर पाएंगे। सो ये सब जो प्रैक्टिस अभी मैंने बताया, ये सब स्टैमर को हटाने में बहुत ही आसानी हुई। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें एक्सेप्टेंस करने की आवश्यकता है। हमें अपने स्टैमर को एक्सेप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा। जहाँ भी जिस लोग से या जिस सिचुएशन से हमें बोलने में ज़्यादा डर हो, उसी लोग को बार बार फेस
करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सेल्फ अफर्मेशन की भी आवश्यकता है। हम अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं बाहर बाहर के लोगों से आसानी से बोल सकता हूँ, ऐसा खुद को अफर्मेशन देना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक जो सेल्फ हिप्नोसिस होता है उसमें ये बात सिखाई जाती है। तो सेल्फ हिप्नोसिस में हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को हमें अफर्मेशन देना है। पहले अगर हमने एक ही बार अफर्मेशन दिया तो हो सकता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको उसको नहीं भी सुन सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए हमें पहले अपने कॉन्शियस माइंड को सुला देना है। इसके लिए हमें ये सेल्फ हिप्नोसिस होती है। इसमें हमें हमें अपने सेल्फ कॉन्शियस माइंड को और हमें अपना सब कॉन्शियस माइंड को सुझाव देना है। पहले हमें अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ी देर के लिए सुला देना है, स्लीप स्टेट में लानी है, ताकि हम आसानी से अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो हम फीट जो हम उसमें भरना चाहते हैं उसको हम आसानी से भर सकें। सो thank you very much for watching me. Please do subscribe my channel so and you can enjoy my more videos. Thank you once again.